Hi guys, welcome to the Eddie Show and let's today talk about the curious case of Jallianwala Bagh. इंडियन मेंटालिटी पर जलियांवाला बाग में हुई शूटिंग एक बहुत ही गहरी छाप छोड़े हुए है। डेट थी 13 अप्रैल 1919। गांव के बहुत सारे परिवार, बड़े बूढ़े बच्चे सभी मेला देखने आए थे। सभी लोग बेखबर अपनी मौत से। इंडियन मेंटालिटी में जलियांवाला बाग में हुई फायरिंग इंसिडेंट बहुत गहरी छाप छोड़े हुए है। हमने अपने बचपन में इस इंसिडेंट के बारे में स्कूल में पढ़ा, लोगों से सुना, पिक्चर्स में देखा कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर की आर्मी के एक जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे गांव वालों पर गोलियां चलवा दी। कितनी बेरहमी से उसने निहत्थे इंडियंस पर, जो अपने परिवार के साथ वहां पर मेला देखने आए थे, उनको चूहे बिल्लियों की तरह मरवा दिया। उनको इंसान भी नहीं समझा। हर इंडियन आज की डेट में यही सोचता है कि जनरल डायर क्या कसाई आदमी रहा होगा। मैं भी ये सोचता था। इट हैज़ बीन अ ट्रॉमा टू माई लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। और जब भी मैं इस इंसिडेंट के बारे में सोचता था, मैं उन गोली चलाने वालों के बारे में भी सोचता था कि किस तरह से एक जनरल ऑर्डर करता है और उसकी सेना फायरिंग कर देती है। इंसिडेंटली जब भी मैं उस आर्मी के बारे में सोचता था जो इंडियंस पर फायरिंग कर रही थी, मैं हमेशा उन्हें ब्रिटिशर्स समझता था, उनको मैं अंग्रेज़ समझता था। बट अभी रिसेंटली मुझे ऐसा पता लगा कि जनरल डायर की आर्मी में जो वहाँ पर फायरिंग कर रहे थे उसमें से 80% इंडियंस थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले करीबन 2000 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले इंडियंस थे। कैन यू बिलीव दैट? Like, I was really shocked when I heard this, when I got to know about this. I was shocked and I was disappointed. मैं काफ़ी टाइम तक सदमे में रहा और मैं यही सोचता रहा कि क्या वो लोग रहे होंगे जिन्होंने अपने ही देशवासियों पर गोलियां चलाई होंगी, जो ट्रिगर दबाने से पहले ये सोचकर हिचके नहीं होंगे कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उनको जो ऑर्डर मिला वो करते गए। अपनी नौकरी चाकरी का इतना लोभ, इतना अटैचमेंट कि आपका जनरल कहे कि ये मेला देखने आए हुए निहत्थे बड़े बूढ़े बच्चों पर गोलियां बरसा दो, और उन लोगों ने अपनी चाकरी निभाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। कैसे वो लोग अपने आप को शीशे में देख पाते होंगे, कैसे वो लोग अपने परिवार से आंखें मिला पाते होंगे, कैसे वो लोग सो पाते होंगे। आई थिंक जब भी हिस्ट्री बुक्स में हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करें, हम ये बताएं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमें लूटा, हमें टॉर्चर करा, आई थिंक ये बात भी पढ़ानी चाहिए कि अंग्रेज़ों ने जो हम पर रूल करा, हम पर शासन करा, वो यहीं के इंडियन सोल्जर्स के थ्रू ही करा। कि किस तरह से इसी देश के लोग अंग्रेज़ों की जी हुजूरी के चक्कर में एक दूसरे को गोली से उड़ाने को तैयार थे। कहा जाता है कि पूरे अंग्रेज़ी शासन में, पूरे ब्रिटिश एम्पायर के ड्यूरेशन में इंडिया में कभी भी कुछ हज़ार से ज़्यादा ब्रिटिशर्स नहीं थे। आप सोच कर देखिए, मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने इस देश को अपना गुलाम बना लिया था। किसके थ्रू? पूरे अंग्रेज़ी शासन में। मैं अंग्रेज़ों की इतनी गलती नहीं मानता। कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने हम पर राज करा, बहुत गलत करा सही में, लेकिन मैं फिर भी उनकी इतनी गलती नहीं मानता। वो तो एक तरह से लुटेरे थे ही यार। दे वर देयर टू प्लंडर, लेकिन उनकी हेल्प किसने करी? फेलो इंडियंस ने। यहीं के इंडियंस ने उनकी आर्मी ज्वाइन करी और यहीं के इंडियंस पर एट्रोसिटी करी। फिर चाहे 1857 का फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो, जहाँ पर इंडियन सोल्जर्स ने ही इस रिवोल्ट को दबाया, फिर चाहे वो सन्यासी विद्रोह हो, जहाँ पर अगेन इंडियन सोल्जर्स का यूज़ करा गया इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे रिवोल्ट को दबाने के लिए। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ढूंढना, पकड़ना, मारना, जलियांवाला बाग में निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग करना, ये सब कौन कर रहा था? ये सब कौन सोल्जर्स थे जो ये सब कर रहे थे? दे वर ऑल इंडियंस। अंग्रेज़ों का हुक्म हुआ करता था, बट ज़्यादातर इंसिडेंट्स में, ज़्यादातर सिनेरियोज में करने वाले यहीं के, इसी मिट्टी के इंडियंस हुआ करते थे। जैसा जैसा गोरा साहब बोलता गया, भूरा सिपाही करता गया। क्योंकि डर था। डर शायद इस बात का था कि हमारे भोग विलास न छूट जाए, हमारी रियासतें न छूट जाए, हमारी नौकरी चाकरी न छूट जाए। हर इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा था, उसे अपना परिवार दिख रहा था, उसे अपने परिवार की ज़रूरतें दिख रही थी कि हमारी वेतन, हमारी नौकरी, हमारा सोसाइटल स्टेटस। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले सोल्जर्स को अपना परिवार तो दिख रहा होगा, अपने परिवार की मजबूरियां पता होंगी कि अगर वेतन नहीं मिला तो हमारे परिवार का क्या होगा, उनका क्या होगा। लेकिन उन्होंने अपने सामने उन सैकड़ों परिवारों को परिवार नहीं समझा। भूल गए कि किसी और का भी परिवार होता है, कि किसी और में भी जान होती है, किसी और के भी
इमोशंस होते हैं, कोई और भी है इंसान। कैसे छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां चलाई गई, लोग कुओं में कूद गए, लोगों ने किस तरह से अपने बच्चों को सीने में भर लिया और खुद गोली खाते रहे, और अंत में गोलियां तब रुकी जब कोई जिंदा नहीं रहा। कहीं बच्चे बिलख रहे थे, कहीं गोलियां खाए हुए माँ बाप रो रहे थे, शायद पूछ रहे हो ईश्वर से इस सब की वजह, आसमान की तरफ देखकर। तो अंग्रेज अपना ऑर्डर चलाकर निकल गया। गोली चलाने वालों की नौकरी चाकरी सही सलामत रही, हो सकता है मेडल और पेंशन भी मिला हो उन्हें, और बदले में कई 100 परिवार उजड़ गए। बचपन में मैं बहुत सोचता था, मैं सोचता था यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने लोग हम पर शासन कर गए, इंडियंस पर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि क्यों कर गए, किस वजह से कर गए और किसके थ्रू कर गए। बड़ा डिसअपॉइंटिंग और बड़ा सैडनिंग रियलाइजेशन है कि राज करने के लिए जिन हाथों में बंदूक दी गई थी वो यहीं के हाथ थे।